बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीर का दिन सुबह का आगाज एक बहुत अच्छी खबर के साथ कि अमेरिका और ईरान के दरमियान फिलहाल अभी इस वक्त जंग रोकने का फैसला हुआ है, मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने का फैसला हुआ है और डील मुकम्मल हो गई है। जिस डील में कुछ शर्तें दोनों तरफ से रखी गई थी वो मान ली गई थी। जंगबंदी और जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर बयानात दोनों तरफ से आ गए हैं। ईरान की तरफ से भी अमेरिका के साथ अमन मुआहिदे की तस्दीक कर दी गई है। नायब वजीर खारजा ईरान के मुताबिक मुख्तलिफ महाजों पर जो जारी जंग थी, मिलिट्री ऑपरेशन थे, फौरी तौर पर और मुस्तकिल या परमानेंट खत्म करने का ऐलान आज रात से शुरू कर दिया गया है, जिसमें लेबनान समेत बाकी महाज पर जहां जहां लड़ाई लड़ी जा रही थी इसराइल और अमेरिका की जानिब से, वो सब बंद कर दी जाएगी। और साथ साथ फौजी ताकत जो अमेरिका की है, मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल दी है और मुज़ाकरात का एक और नया मरहला शुरू किया जाएगा जो 60 रोज पर मुहित होगा। 60 रोजा मुज़ाकरात में जौहरी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, पाबंदियों का जो खात्मा है उस पर बात होगी, ईरान की तामीर नौ की का जो तरीकाकार है वो भी ज़ेर बहस आएंगे। 60 रोजा जो मुज़ाकराती अमल है उसमें पाबंदियों का खात्मा, जिस पर फोकस किया जाएगा। जो फ्रीज फंड थे ईरान के लिए, पाबंदियां जो लगाई गई थी उसके खात्मे पर भी फोकस होगा। नाकेबंदी और जंगबंदी का खात्मा होने पर मुज़ाकरात शामिल किए जाएंगे। ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद सबको दी है। 24 घंटों में मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाने की तवक्को भी है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनके मुताबिक, और अमन मुआहिदे का ऐलान उनकी जानिब से भी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि अमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। सोशल मीडिया पर जो वो पैगाम जारी कर रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ जो लिख रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुआहिदे के लिए कतर, सऊदी अरब, तुर्की के किरदार को भी उन्होंने सराहा। फरीकैन ने तमाम महाजों पर यानी हर जगह फौजी कार्रवाई फौरी तौर पर और परमानेंटली खत्म करने का ऐलान किया है। लेबनान समेत तमाम जितने महाजों पर, जितने फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, खत्म की जा रही है। मुलाकातें, मुआहिदे, इस पर अमल दरामद, तकनीकी उमूर से इस पर बातचीत और सिफारती हल पर जो दोनों ममालिक ने जो है वो हामी भर ली है। सो इस तरीके से ये जंग खत्म हो गई है अभी तक। इसके बाद कल बीच में कोई और शरारत की जा सकती है वो पता नहीं है, लेकिन तेल हटाने, तेल पर बैन हटाने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने तक जैसे ही डील हुई तो तेल की कीमतें भी बहुत सारी दुनिया के ममालिक में नीचे आना शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया कि यूएस और ईरान के बीच अहम समझौते को, जिस पर रात देर गए साइन हो गए, हस्ताक्षर हो चुके हैं और सोशल मीडिया ट्रूथ पर भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। 14 शर्तें जो है ईरान के तेल, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल और उनसे जुड़े जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर पाबंदियां हटा ली जाएंगी। एक शर्त ये, ईरान को अपने जो जितने भी फाइनेंशियल उनके रिसोर्सेज हैं उसका पूरा एक्सेस फिर से मिल जाएगा। ये बड़ी खबर ईरान के लिए, जिस पर पाबंदी अमेरिका ने लगा रखी थी। 60 दिनों की बातचीत के दौरान ईरान के जो फ्रीज किए गए 24 अरब डॉलर थे वो जारी किए जाएंगे। 12 अरब डॉलर तो बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी किए जाएंगे। अमेरिका और ईरान, उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, सहयोगी हैं, ईरान के असर नौ तामीर के लिए जहां नुकसान हुआ इसके लिए 300 अरब डॉलर की स्कीम पेश करेंगे। लेबनान के अलावा तमाम मोर्चों पर, हर महाज पर जंग खत्म कर दी गई है और हमेशा इसके लिए बंद कर दिया जाएगा। तो अपनी शर्तें मनवाने में ईरान भी कामयाब हुआ और अमेरिका भी, और सिर्फ परमाणु या न्यूक्लियर वेपन एनरिच यूरेनियम पर, जिस पर शायद ईरान कभी समझौता नहीं करेगा, वो रेड लाइन करार दी जा रही है, उसका अभी इंतजार करना। अगले 60 दिनों में इस पर बातचीत होगी। अमेरिका की तरफ से जो नेवल विंग ने नाकेबंदी लगाई है 30 दिनों के अंदर पूरी तरह हटा ली जाएगी। अमेरिका की ईरान के आसपास जो अमेरिकन फोर्सेज है वो हट जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के जो वहां की मौजूदा सूरत हाल है उसके तहत 30 दिनों के अंदर फिर से खोल दिया जाएगा। न्यूक्लियर मामले और पाबंदियों को पूरी तरह से हटाने पर समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों में और बातचीत होगी। और अमेरिकी बातचीत के दौरान जो भी इस वक्त सारी निगरानी की जा रही है, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर दोनों तरफ से एक दूसरे को जानकारी देते रहेंगे। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और साथ साथ जो उसका रेजिस्टेंस ग्रुप है उसको भी सपोर्ट करने में इस समझौते का हिस्सा फिलहाल नहीं बनाया गया, लेकिन आखिरी बातचीत तक 12 अरब डॉलर जारी हो जाएंगे। बाकी जो 18, 20, 30 डॉलर हैं, अरब डॉलर है, वो बाद में पेश किया जाए। तो फिलहाल डील हो गई है, मुआहिदे का ऐलान हो चुका है। सो जंग फिलहाल खत्म हो गई है तमाम महाजों पर
दोनों तरफ से सहमति बनी है और जश्न का माहौल हर तरफ है। इस बीच जो मैं ईरान के मीडिया को, चूंकि उनने भी अब तस्दीक कर ही दी है, तो उनकी तरफ से भी कुछ कंफर्मेशंस की जा रही हैं। एमओयू जो है वो सारे फ्रंट्स पर जंग खत्म नहीं की जा रही है। यूएस अपना नेवल ब्लॉकेड खत्म करेगा, वो डिटेल्स भी मेरे पास आ गई हैं। और लेबनान में भी डील के बाद जश्न का माहौल है। सो यूट्यूबर्स, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट जो कह रहे थे कि ईरान की रेजिस्टेंस खत्म होगी, ईरान एक तरह से जो है वो सरेंडर कर जाएगा, तो उनके मुंह पर भी एक तमाचा है। ईरान अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब हुआ, न्यूक्लियर पर अभी कोई उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी तो मैं आपके सामने बाकी खबर रखूंगा।